हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देखते हैं और कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि इस सेट को आप लोग देखते देखते याद कर लेंगे, ठीक है। और यह एक साइको टेस्ट की तरह होगी जिससे आपके मेमोरी का टेस्ट होगा और मैं इसलिए हर 10 क्वेश्चन के बाद आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, ठीक है। आपको याद रखने की कोशिश करना है। चलिए अब बिना बकैती के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर किस समूह की पहचान नहीं की जाती है? जनजातीय की, निरीह जातीय की, धार्मिक की, अनुसूचित जाति की। तो निरीह जातीय की पहचान नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो वो थे चरण सिंह। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो विधान के अधीन जो सारी अवशिष्ट शक्तियां हैं संसद में निहित होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की। चलिए छठा क्वेश्चन आते हैं। उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत या कानून की पुस्तकें? तो हिंदू दर्शन का स्रोत। सातवां नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम तसांगपो है। आठवां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में। ये 8 क्वेश्चन हुए हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे 2 क्वेश्चन के बाद मैं पूछूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 9वां नंबर, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तो पायरोमीटर से। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। बाकी साबरमती, सेवाग्राम, फिनिक्स, ये सारे आश्रम की संस्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। ये 10 क्वेश्चन हुए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वनस्पति संग्रहालय जो है इंडिया का सबसे बड़ा, वो कहाँ है? तो कोलकाता में। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। चलिए 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बिना देखे ही बताना है। भारतीय संविधान के 148वां अनुच्छेद में किसका वर्णन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। 12वां नंबर क्वेश्चन, सीके नायडू कप किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक अतिव्यय किस समय किया जाना चाहिए? तो अपस्फीति के समय। 14वां नंबर क्वेश्चन, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बैरन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। याद रहे 20 क्वेश्चन होते ही मैं पूछूंगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्षालन। 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान को ऊष्मा का संचारण किया जाता है? तो संवहन के माध्यम से। 18वां नंबर क्वेश्चन, पोलियो किस कारण होता है? तो विषाणु के कारण। 19वां नंबर क्वेश्चन, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की दर को भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि 148वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 148वां अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। बिना देखे बतलाना था। एक क्वेश्चन और, सीके नायडू कप किससे संबंधित है? किस खेल से? तो क्रिकेट से। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां नंबर, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 22वां नंबर क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हाफ mv² के बराबर। ये 22 क्वेश्चन हुए हैं, ध्यान रखिए 30 क्वेश्चन होते ही मैं पूछना स्टार्ट करूँगा। 23वां नंबर क्वेश्चन, बैंक में जमा की गई रकम पूर्व निर्धारित समयावधि से पहले अगर निकाला जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं? निकाला नहीं जा सकता है तो इसे कहते हैं सावधि जमा। 24वां नंबर क्वेश्चन, उपाय एवं नियुक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार जो है किस पे होता है ना? नियुक्तियों का।
तो राज्य सरकार पे। 25वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च अधिक आमद देता है ना, सबसे अधिक टैक्स कौन देता है? कॉरपोरेशन कर तथा आय कर, इन चारों में। 26वां नंबर क्वेश्चन किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय समिति का संबंध पंचायती राज से है। 27वां नंबर क्वेश्चन निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण कौन करता है? अधिकार परीक्षा, परम आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सटी ओरडी, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 28वां नंबर क्वेश्चन शून्यकाल क्या है? जब सर्वाधिक महत्व के विषयों का प्रश्न उठाया जाता है तो वही है क्या? शून्यकाल। 29वां नंबर क्वेश्चन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 29 क्वेश्चन हो गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनसबदारी प्रथा किसके समय लागू हुई थी? तो अकबर के समय। ठीक है, चलिए ये हो गए 30 क्वेश्चन। अब आपसे पूछने का समय आ गया है ना। तो पहला क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित एक आपको बतलाना समिति, तो कौन है? बलवंत राय समिति। एक और क्वेश्चन कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आपको 31वां नंबर क्वेश्चन बतलाना है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, प्राचीन बंदरगाह लोथल है। काल अनुक्रम के अनुसार सजाना है, तो सामुदायिक अवार्ड कब मिला था? तो 1932 में। साइमन कमीशन 5 मार्च 1927 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर से लेकर जनवरी 1930 से 1931। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो BCDA। 33 नंबर क्वेश्चन भारत में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया गया कब? 1961 में। 34वां नंबर क्वेश्चन उस समूह की पहचान करना है ना जिसमें आने वाले पादपों की संरचना स्पष्ट नहीं होती है अब और ये मुख्यतः जलीय होते हैं, तो वो कौन है? थाइलोफाइटा। 35वां नंबर क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते ही मैं पूछूंगा, क्या है? 35वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। 36वां नंबर क्वेश्चन यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो क्या होगा? CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। ठीक है, 36 के बाद 37 यदि आप तूतीकोरन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको किस जगह से होकर गुजरना पड़ेगा? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 4, क्या है? तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, केरल, तो केरल। 38वां नंबर क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक का वैल्यू कितना होता है? कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलिए अब अगला 39 नंबर क्वेश्चन भारत के उत्तरी मैदानों में बृहत क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। 40वां नंबर क्वेश्चन कौन 1915 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये थे 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये हुए 40 क्वेश्चन। आपसे पूछने का समय भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कब करवाया था? तो 1961 में। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और सबसे प्राचीन बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ था? लोथल में। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका हॉट 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको कितना याद हुआ ये भी लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।